तो आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट। और देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इसे लेकर क्या कुछ नया सामने आया है और ये इतना बड़ा गेम क्यों है। देखिए, स्पिरिट को बस एक और बड़े बजट की एक्शन फिल्म समझना ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में इसे इंडियन सिनेमा की तरफ से ग्लोबल स्टेज पर एक सोची समझी बहुत बड़ी चाल के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि मेकर्स इसे इतना बड़ा दाव आखिर क्यों मान रहे हैं, और इसका जवाब वो छिपा है उनकी प्लानिंग में। तो इस ग्लोबल प्लानिंग का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है इसकी कास्टिंग। मेकर्स ने सिर्फ इंडियन स्टार्स पर ही भरोसा नहीं किया है, नहीं, बल्कि उन्होंने देश की सीमाओं के पार जाकर दुनिया भर से टैलेंट को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है, और यही चीज इसे एक सच्चा इंटरनेशनल फिल्म बनाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मेकर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि प्रभास के साथ 2 इंटरनेशनल स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। जी हां, 2। और ये कोई छोटी मोटी अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि फिल्म को एक ग्लोबल अपील देने के लिए उठाया गया एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। तो इनमें से पहला नाम जो कंफर्म हुआ है वो है कोरिया के जाने माने एक्शन सुपरस्टार डॉन ली। अब सोचिए, सिर्फ उनकी मौजूदगी ही इस फिल्म को कोरियन मार्केट में एक जबरदस्त एंट्री दिलाएगी। ये साफ साफ दिखाता है कि मेकर्स का विजन कितना बड़ा है। और दूसरा नाम, वो भी एक कोरियन आर्टिस्ट का ही है, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। हाँ, अभी तक उनका नाम ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन खबरें एकदम पक्की हैं कि एक फेमस कोरियन एक्ट्रेस भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये कास्टिंग फिल्म के इंटरनेशनल इरादों को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। लेकिन रुकिए, कास्टिंग तो सिर्फ शुरुआत है। इस फिल्म का जो ग्लोबल एम्बिशन है उसका दूसरा बड़ा सबूत है इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी। मेकर्स इसे सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कई भाषाओं में एक साथ रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरे 8 भाषाओं में। इसमें अपनी इंडियन लैंग्वेजेस तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी शामिल हैं। अब ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस फिल्म का कैनवस कितना कितना बड़ा होने वाला है। तो इंडिया के अलावा स्पिरिट को खास तौर पर 4 बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। ये भाषाएं हैं इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज और कोरियन। इन लैंग्वेजेस के नाम से ही एकदम साफ हो जाता है कि मेकर्स किन देशों के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और ये कनेक्शन बहुत ही शानदार है। ये देखिए कि कैसे कास्टिंग और रिलीज की स्ट्रैटेजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि फिल्म में डॉन ली हैं, इसलिए इसे कोरियन भाषा में रिलीज करना एक ऑफिशियल अपडेट है। मतलब हर एक कदम पूरी तरह से सोच समझकर उठाया जा रहा है। तो ठीक है, प्लानिंग तो एकदम साफ नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या? अनाउंसमेंट हो चुकी है, कास्टिंग की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन रिलीज तक का सफर अभी लंबा है। और इस सफर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह फिल्म थिएटर्स में आएगी कब। वैसे एक तारीख है जो आजकल काफी चर्चा में है, और वो है 5 मार्च 2027। लेकिन यहां ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अंदाजा है। मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो हमें इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि क्या फिल्म सच में इसी तारीख को रिलीज होती है या नहीं। तो घूम फिरकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। एक ग्लोबल कास्ट, 8 भाषाओं में रिलीज और एक इतना बड़ा विजन। स्पिरिट में वो सब कुछ है जो इंडियन सिनेमा के लिए एक नया चैप्टर लिख सकता है। लेकिन क्या ये फिल्म अपने इतने बड़े वादे पर खरी उतर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें सिर्फ वक्त ही देगा।